तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं तवांग के लिए। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ऊपर देख सकते हो आप रेनबो। और ये रहा रेनबो। आज हमारे भाई साहब की जॉब का है आखिरी दिन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई इनको। फाइनली फ्री। ये हमारे डेविड भाई और आगे हैं हमारे अंकित भाई। बाइक ऑल सेट। पता नहीं मैं क्यों सबसे पीछे रह जाता हूँ, बट कोई नहीं, आगे जाके पकड़ लूँगा इन्हें। तो चलते हैं। शुरू करते हैं आज का सफ़र। चले हिमांशु भाई। हौले हौले चलते हैं, हिमांशु भाई भी पीछे ही हैं। तो ये था दिरांग। दिरांग से कुछ 1-2 किलोमीटर पहले एक होम स्टे था। आज का सफ़र हमारा रहेगा तवांग तक, बीच में पड़ेगा सेला पास। तो सेला पास होते हुए हम जाएंगे और उसके बाद करेंगे तवांग में मज़े। यहाँ पे रेट है 92, पेट्रोल की है 92.61 एंड डीजल की है 82.17। अब कराएंगे रिफ़िल। तो हमारी तरक्की का राज यही है, रहे इंजन सही, चले हमारी बाइक शानदार। तो एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, एवरेज थोड़ा मेरा कम दे रही है 350 होके भी। आई थिंक वो इसलिए क्योंकि मेरी हवा जब भी मैं चेक कराता हूँ थोड़ी कम ही दिखती है। तो जो भी ट्यूबलेस टायर्स वाले हैं वो अपनी हवा बार बार चेक कराते रहें, या तो पंचर होगा अदरवाइज़ तो टायर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से एवरेज थोड़ा कम आ जाता है। बाकी अभी हम धूप में, और मुझे पता है कि थोड़ी दूर मौसम बदलता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे पटाखा होगा और फिर वापस रेन लाइनर्स और ये सब हम को पहनना पड़ेगा। बट कोई ना, दिस इज़ ऑल इंडिया राइड, तो ये सब तो होना ही है और होगा ही। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल सेट। जो भी कंडीशंस होगी हम उसके लिए रेडी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, अरुणाचल प्रदेश का जो ये इंस्टीट्यूट है, इसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कि इसमें कैसे एडमिशन लेते हैं। प्लस एक मैंने हिमाचल का भी देखा था और एक कश्मीर का भी देखा था। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आई विल एनरोल माई सेल्फ इन टू दिस फॉर स्नो बोर्डिंग एंड फॉर माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़। ये भी मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं ये चीज़ भी करूं। आई होप मैं इसको पूरा कर पाऊं। आई विल ट्राई हार्ड। तो वो होगा तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये फुल टू आर्मी एरिया है, इसलिए यहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। सेला टॉप बच गया है 50 किलोमीटर। बारिश आ गई है दोस्तों, अब हमें रुकना पड़ेगा और रेन लाइनर्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ गीला होने का कोई मतलब नहीं है। बारिश आगे हो सकती है तेज। बैग चाहिए ना मेरे। सॉरी गाइस, थोड़ा वॉइस का लफड़ा होगा क्योंकि माइक्स वाटरप्रूफ नहीं है और हमें जाना है आगे तूफान में। अफसोस माइक हमें बंद करना पड़ेगा। अब ऐसे ही चलना पड़ेगा बिना अच्छी क्वालिटी वॉइस के।
स्नोफॉल हो रही है भाई साहब। ओहो भाई साहब, लाइव स्नोफॉल एंजॉय करो गाइस। पीछे है मेरे दोस्त। तवांग जाते जाते दिखाया ये नज़ारा। व्हाट अ व्यू। बार बार हाथ मारना पड़ रहा है। क्या गिर गया? हाँ, ऊपर ज़्यादा है। कैमरे भी बंद हो गए होंगे। हाँ, पूछना तो पता तो करना पड़ेगा ना, नीचे जाते ठीक होगा, ये ऐसा ही माहौल है। टनल में है कुछ ऑप्शन? तो गाइस 13 टनल के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। यू आर एट 13,000 फीट। और भाई उंगली है ना, उंगली एकदम पत्थर हो रखी है मेरी यार। तो दोस्तों अब टनल में रुके हैं क्योंकि स्नोफॉल हुआ था बहुत मोटा। आप चेक कर सकते हो कि क्या हालत हुई है। भैंस की टांग। सबकी हालत। नीचे हमने पता किया है 2-3 किलोमीटर और बर्फ़ है, तो वो 2-3 किलोमीटर हमें बहुत ही सेफली जाना होगा। मौसम पैक हो गया बाबा। पीछे देखो फिर से तवांग के रास्तों में जय राम जी की। ओ बच गए दोस्तों, बच गए, बर्फ नहीं है। हाँ, दूसरी टनल के बाद क्या मज़ा आएगा जब तक बर्फ नहीं है। गेटवे टू तवांग। कोई निकाल के फोटो खींच दो। हाथ गरम करने का है ये नया तरीका। ऊपर कैमरा मारना जोर से। लग तो रहा है कि होने चाहिए। तवांग से हम क्रॉस कर रहे हैं। आई डोंट नो तवांग कितना दूर है। तवांग कितना दूर है? तवांग बचा है अब 30 किलोमीटर। बट नाउ एवरीथिंग 30 है ना, 30। बैंक के ऊपर तो 30 लिखा हुआ था। अच्छा, तो तवांग अभी भी बैंक 70 किलोमीटर है। बट कोई बात नहीं, वेदर इज ऑल गुड। वेदर से वैसे ऊपर भी ठीक था, बट थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। रुकना तो पड़ेगा भैया, रुकना तो पड़ेगा। किधर है? चाय मिलती है? इधर ही है। तो ये
ये गाइस, तो फाइनली ब्रेक लेने के बाद हमारे सामने आ चुके हैं राहगीर जी। पीछे आ गए हैं डेविड उत्तरा फिल्म और हम रुके थे यहाँ पे। इस साइड थोड़ा सा मौसम खुल चुका है और आगे की वैली का नज़ारा कुछ इस तरह का है। हल्की धूप आई है जो कि चार चांद लगा रही है हमारी एनर्जी के लिए। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और सॉरी, माइक अभी भी लगाएंगे नहीं। तो भाई आज तो भाई सूर्य देवता ने कृपा कर दी अपनी। जैसे सूरज निकला है स्नोफॉल बंद से बारिश थोड़ी कम हो गई है और जो राहत आई है, अब तो जो हिम्मत आई है ना चलाने की, मज़ा आ गया। ऊपर तो स्नोफॉल में तो ऐसा हालत हो गया था हमारा कि हाथ काम करना बंद, पैर काम करना बंद, उंगलियाँ चुभ रही है वैन की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में चुभ रही है। तो मतलब जितना मज़ा था ना उतनी ही ज़्यादा सज़ा भी थी। ईजी गैप गैप गैप। मैं साइड वाली से ही आ रहा हूँ। ओहो हो निकल गए वह, निकल गए भाई साहब, निकल गए। ये है जयनाथ ब्रिज। चलते डेविड भाई। तवांग बचा है भी 56 किलोमीटर। सबसे पहले हमें सामना करना पड़ेगा जंग का, जो कि है 18 किलोमीटर। टाइम हो गया है 346। तो इतना हमने जो स्ट्रगल किया, इतने पेन झेला, वो स्नोफॉल और वो टनल पार करके, वो वर्थ इट था। और वो शायद इसी के लिए था, क्योंकि पहाड़ों के उस पार वाला नज़ारा यही है। जो हमने सेला पास का टॉप पार किया, तो पहाड़ों के पार वाला नज़ारा दिस इज यही है वो तवांग। ये था तवांग पुलिस स्टेशन। तवांग में भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं और ऐसे स्टैचू आपको दिखते रहेंगे। मोनेस्ट्रीज भी दिखाएंगे। नीचे आते जा रहे हैं। अभी तो बहुत नीचे जाना है हमें। ओहो, तो हम जा रहे हैं अब तवांग। वेलकम यू टू द लैंड ऑफ लामा। बाकी 30 किलोमीटर और चलना है हमें अभी, और 30 किलोमीटर में मेरे हिसाब से लगना चाहिए कम से कम 1 घंटा। जैसा कि मैंने बोला था 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर है तवांग, और कम से कम तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हम नीचे उतर रहे थे, एकदम लूप्स आ रहे थे नीचे। और जो अब चढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि तवांग मेरे हिसाब से हाइट पे ही है। पूरी वैली हमने डाउन कर दी है, मतलब पूरी वैली में हम नीचे उतर गए हैं, पूरी वैली में, और अब ऊपर चढ़ेंगे। वेलकम टू शायरो। तवांग बचा है ऑलमोस्ट 28 से 29 किलोमीटर। बाकी जो सेला पास का जो मज़ा था मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त तो ना माइक था, और आई डोंट नो कि एंड में रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि हमारे हाथ
काम करना बंद कर दिए, सुइयाँ चुभ रही थी हाथों में पैरों में। और जब नियरेस्ट पहुंचने वाले थे कि हाँ भाई अब तो टनल आएगी तो राहत मिलेगी, उस वक्त इतनी बर्फ़ गिर चुकी थी ना रोड पे। जैसे ही डेविड भाई ने आगे गाड़ी उनकी आगे थी, बीच में मैं था, फिर उसके बाद अंकित भाई और पीछे हिमांशु भाई। बहुत सारे कांड हुए हैं। सबसे पहले तो हिमांशु भाई का वो गिर गया, फॉग लैंप लटक गया। वो भी हम रास्ते में भी ठीक नहीं कर पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब हम पहुंचने वाले थे टनल से पहले, तो डेविड भाई आगे चल रहे थे। बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम चुकी थी, उन्होंने जैसे बीच में रोक रखी थी, मैंने जैसे ही रोकने के लिए ब्रेक दबाया, गाड़ी पीछे से पूरी स्किट। और जैसे ही जूता, जैसे ही पैर रखा बचाने के लिए, तो पैर भी स्लिप। तो उसके बाद तो मैंने बोल दिया कि भाई टनल में ही रुको, उससे पहले रुकने का कोई सवाल नहीं है। जैसे जितना दिख रहा है जैसे तैसे लड़ मर के पहुँचो। और उसके बाद फिर हमारे साथ सीन ये हुआ कि अब क्या करना है। टनल के आगे भी बर्फ़ है, टनल के पीछे ही बर्फ़ है। डाउन हिल में जा नहीं सकते क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे डाउन हिल पे हम एक गियर में चलाना पड़ता है, कभी कभार ब्रेक भी लगाना पड़ जाता है भाई साहब। बट इट वाज वर्थ वाइल, क्योंकि उसी के बाद हम तवांग जा पाए। और उसी के बाद इतने सुंदर वैली, इतने सुंदर नज़ारे, इतने सुंदर गांव, ये लोग ये देख पा रहे हैं। टोटली वर्थ इट। और ये सब तो एडवेंचर है, ये तो होना ही है जब ऑल इंडिया कर रहे हो तो। ये तो कुछ भी नहीं है, बर्फ़ है ना, ये तो पानी बर्फ़ सब कुछ देखना है। देख रहे हैं अभी होम स्टेज। हाँ, एक बार बात करते हैं यहाँ पे भी, ऊपर का ना, यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे ऊपर। तो दोस्तों, हाँ जगह अच्छी है। हम देख रहे हैं होम स्टेज। हाँ, ये बात करने गए अंकित भी, काम चल रहा है। रूम्स है, हम ऊपर आए क्या? ऊपर हम देख रहे हैं स्टेज, और एक ऑफ बीट लोकेशन पे आए ऊपर 1.5 किलोमीटर रोड से। व्यू एक नंबर है। अब ये होम स्टेज मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये तो फुल निकला। तो गाइस, अब हमारे साथ हो क्या रहा है, एक रूम है ऊपर वाले फ्लोर पे, एक है नीचे वाले फ्लोर पे। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। गेम हम बनाएंगे और बाद में बताएंगे आपको क्या गेम बनी है। वैसे तो हमें लेना है नीचे वाले पे क्योंकि सामान उठाना पड़ेगा ऊपर के लिए। ये हमारा होम स्टे। चावल फ्री में है, चावलों की कीमत नहीं है हमें।